एक्टर इंद्र कुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई थी या फिर उन्होंने खुदकुशी की थी, इसको लेकर अब सवाल उठने लगा है जब से इंद्र कुमार का वीडियो वायरल हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद उनकी पत्नी पल्लवी, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जो वीडियो सामने आया है मैम, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें साफ समझ में आ रहा है कि इंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं हताश हूं, मैं निराश हूं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? पहली बात तो ये बताना चाहूँगी कि ये काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि इस पे कोई बेस ही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सीन है हमारी पिक्चर का। और अभी 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने ये पिक्चर कंप्लीट की थी, जिसका नाम फटी पड़ी है यार है, एंड इट्स बीन डायरेक्टेड बाय प्रेम मोहन गिरधानी जी। एंड ये पिक्चर बहुत ही क्लोज टू हार्ट थी इंदर की। एंड ये सीन है उस पिक्चर का जो टर्निंग पॉइंट है पिक्चर का, और सब्जेक्ट ही वैसा है, बट अनफॉर्चुनेटली थ्रू बैड सोर्सेज इट हैज़ गॉट लीक्ड। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वी आर प्लानिंग लेवल बेस्ट टू रिलीज इट एज सून एज पॉसिबल। एंड जहाँ तक इस सीन की पॉजिटिविटी देखी जाए तो मुझे लगता है कि इस सीन में आप ये मत देखिए कि वो सुसाइड कर रहा है, आप ये देखिए कि उसकी एक्टिंग कितनी अच्छी हुई, क्योंकि ये कंप्लीट सीन है एक मूवी का। इसमें कुछ वास्तविकता नहीं है जिसको कहते हैं, नो रियलिटी इन इट। हाँ। लेकिन ये जो टाइमिंग है वीडियो सामने आने की, इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म रिलीज होने वाली पब्लिसिटी स्टंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? फिर मैं ये कहूँगी कि मैं और मेरी पूरी यूनिट ये अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी जो इंद्र कुमार का केस चल रहा था, आपको याद होगा, ही वाज अक्यूज्ड इन 2014 केस जो जी, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल। वो बंद होने वाला था, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक हाई कोर्ट में पेटिशन डाला है, एंड वेरी थैंकफुल टू माय लॉयर अशोक सरोगी जी, हु हैज़ हेल्प्ड मी विद इट। सो this case is still on, and we're fighting it to get the verdict on it, because he was completely innocent, and to getting accused of something which is very nasty and living with the name of that is also very bad. तो अगर मैं ये सुसाइड वाला वीडियो लीक कर मेरे तरफ से होता तो मैं लीगल टर्म्स में फंस जाऊंगी, क्योंकि मुझसे पूछा जाएगा कि आपने तो डेथ सर्टिफिकेट में बोला है कि हार्ट अटैक हुआ था, यहाँ तो वो बंदा सुसाइड कर रहा है, तो फिर तो वो अलग ही स्टोरी हो जाएगी ना। लेकिन माना जा रहा है कि काफ़ी तनाव में रहते थे इस रेप केस की वजह से। अक्सर मैंने अशोक सरावगी जो वकील हैं उनके, जो रेप केस देख रहे हैं, उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि वो अक्सर तनाव में रहते थे। सुसाइड की बातें उन्होंने खुद पर्सनली उनसे कही भी थी कई बार। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपसे भी कुछ इंद्र कुमार ने कहा था इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, ये बातें जो अशोक जी और मेरे साथ हुई थी, मेरे सामने ही हुई थी। तो वो हर वक्त तो नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ, जब कोई इंसान इतने गलत तरीके से अरेस्ट हो जाता है और आर्थर रोड तक चला जाता है, जेल चला जाता है, एंड जो जहाँ उसने कोई चीज़ की भी नहीं हो, तो कोई भी इंसान लो हो जाएगा और बहुत कुछ ऐसा कह जाएगा जो वो करना नहीं चाहता है। एंड मैं एक चीज़ क्लियरफाई करना चाहूँगी कि इंदर और सुसाइड का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक बार इंदर का मैसिव एक्सीडेंट भी हुआ था, एंड ही वाज कम्प्लीटली बेड रिडन। उनको बोल दिया गया था कि आप हीरो बनना तो बहुत दूर की बात है, आप तो चल भी नहीं पाओगे, मतलब आप कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे रहोगे, देयर इज नो लाइफ अदर देन दैट। तो अगर इंदर सुसाइडल होता और अगर डिप्रेसिंग उसकी टेंडेंसी होती, तो वो आई थिंक वो रीज़न मोर देन इनफ था जब वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता, जब वो बेड से नहीं उठ पाता और कम्प्लीटली डिसेबल हो रहा था। पर उस वक्त भी उसने काफ़ी अच्छा फाइट किया, एंड ही केम बैक, एंड ही केम बैक विद अ वेरी गुड फिजिक, इन तुमको ना बोल पाएंगे। लेकिन वकील जो अशोक सरावगी हैं, उन्होंने ये भी मुझे बताया कि अक्सर वो सुसाइडल टेंडेंसी की बात तो करते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सीन है, ये उन्होंने अपने मोबाइल पे शूट किया था और बाद में इसे फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। ये उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया, शूट किया था। नहीं, देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट दैट, क्योंकि देखिए इस केस हुआ था 2014 में, और ये शूट हुआ है 1.5 साल पहले, ये पिक्चर शूट हुई है 1.5 साल पहले, तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है ना, ये चीज़ मतलब उनका कहना है कि ये रियल वीडियो है, उन्होंने अपने लिए किया था, बाद में फिल्म में वीडियो देखोगे तो बाहर पीछे के मोन्टाजेस भी तो आप देखो, इट इज कम्प्लीटली, बिकॉज ये पिक्चर जो है ये एक ही लोकेशन की पिक्चर है, इट
इट इज अ 1 bedroom फ्लैट स्टोरी. सो वो जब वो अगर वो सुसाइडल हो रहा था और रियल वीडियो होता तो वो पीछे अपने फोटोग्राफ्स थोड़ी नहीं लगा लेगा सेट बनाने के लिए. तो देयर इज नो लॉजिक टू इट. अच्छा, जाते जाते एक सवाल कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस पर जो भी केस चल रहा होता है कोर्ट में वो खारिज हो जाता है क्योंकि जिस पर ये इल्ज़ाम है वो अब नहीं रहा इस दुनिया में. तो इंदर कुमार अब नहीं रहे, उन पर रेप का जो केस था. आप क्यों नहीं चाहती हैं कि ये केस बंद हो और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में आपने पिटिशन डाली है, इसकी क्या वजह है? वो तो अपने आप बरी हो गया, अगर जो व्यक्ति मर गया है तो वो तो बरी हो गया. बिकॉज ऑफ माई डॉटर, बिकॉज ऑफ मी, आई एम स्टिल लिविंग इन दिस सोसाइटी. My daughter is going to grow up one day and Google the name of her father and read what? That he's a rapist. Any Tom, Dick and Harry can take advantage of a celebrity and say कि हाँ भाई इसने तो रेप किया है. And आप ये समझ रहे हो कि जब ये बोला गया था कि भैया ये इंदर कुमार अक्यूज्ड हो गए हैं रेप से, ये वो, तो इंदर का पार्टिसिपेट तो उसने किया ही इस चीज में कि हाँ भैया मैं अक्यूज्ड हूँ, लेकिन सफरिंग फैमिली की भी उतनी ही हुई. आई वेंट थ्रू मोर ऑफ हेल देन हिम because I was going through the humiliation. I was fighting the case outside. The only motive was that कि okay fine, I have to get him out by anyhow because he was innocent. तो मैं उस केस को कैसे छोड़ सकती हूँ? किसी पूरी फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई किसी के फॉल्स एलिगेशंस के वजह से, और मैं उस जस्ट बिकॉज दैट ही इज बीन डिसीज्ड तो मैं उस कल्प्रिट को जाने दूं? So obviously I want that word, that nasty word removed from his name. चलिए, आपके मुताबिक उनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से घर में ही हुई थी और इसमें कोई किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और ये सीन भी जो है ये फिल्म का ही सीन है, ओरिजिनल फिल्म का सीन है, ये अलग से शूट नहीं किया. बिल्कुल. एंड मैं चाहूंगी कि ऑडियंस जाए और जब ये पिक्चर रिलीज हो तो इस सीन पे ताली भी बजाएं क्योंकि उसने काफी अच्छा ये सीन किया है कि आज पूरी दुनिया बोल रही कि वो सुसाइडल हो गया है. तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंस को कि प्लीज आप जाएं और उसको लास्ट मूवी देखें कम से कम. चलिए पल्लवी, आपने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और विस्तार से इस बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.